जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, आज हम देखेंगे वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा हमारे जो टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। इससे पहले हमने वायुमंडल और तापमान, ये सब चीजों को हमने 10 क्वेश्चन करके देखा है। आज भी हम देखेंगे 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। हालांकि इसमें 10 क्वेश्चन ज्यादा है बनेंगे, लेकिन आज देखेंगे 10 क्वेश्चन। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है अपना, स्थल के सापेक्ष, स्थल के अपेक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें जो स्थल है इसके बाद जो अगर होता है तो सागर तल पे जो इसकी वायुदाब है अधिकता होती है। कितनी अधिकता होती है इसके बारे में पूछा है। तो कितनी होती है? ये होती है अपना 1034 ग्राम प्रति वर्ग इंच होता है। कितना? 1000। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। रेड कलर यूज करते हैं। 1000 कितना होता है? 1034 ग्राम प्रति वर्ग इंच। ठीक है, वर्ग इंच होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। कह रहा है कि धरातल पर वायुदाब को किन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वायुदाब को किन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? धरातल पर वायुदाब को किन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यह है समदाब रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? जिन्हें हम कहते हैं समदाब रेखाएं। भाई, इसको हमने थ्योरी में बताया है। चैप्टर नंबर अपना है या 4, चैप्टर नंबर 4 है, जिसे हमने बताया है समदाब रेखाएं क्या होती है, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी समान हो, ठीक है ना, वो समदाब रेखाएं हैं। अब इनके बीच की जो ताप है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान, उच्चावच। क्या है? तापमान। ठीक है, उच्चावच। क्या है? तापमान उच्चावच है। हवाएं है, पृथ्वी का घूर्णन है। हवाएं और है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। और क्या है? और भी है वायुमंडलीय तूफान और जलवाष्प हैं, जो आपके वायुदाब को प्रभावित करती हैं। वो कौन है? जलवाष्प हैं। क्या है? जलवाष्प। ये सब क्या है? जो वायुदाब को प्रभावित करती हैं। क्या है? जो वायुदाब को प्रभावित करती हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है कि यदि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ढाल को किन नाम से जाना जाता है? ढाल लिखा हुआ है, हालांकि गलत है, यहाँ पे होना चाहिए दाब। क्या होना चाहिए? दाब होना चाहिए। तो यदि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर दाब को किस नाम से जाना जाता है? यदि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो इस दाब को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नाम को जाना जाता है किस नाम से? इसे हम कहते हैं दाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं। दाब प्रवणता। क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो दाब प्रवणता की स्थिति क्या होगी? यदि समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो दाब प्रवणता की स्थिति क्या होगी? जिससे हम क्या कहते हैं? दाब प्रवणता क्या होगा? बढ़ जाएगा या अधिक होगा। दाब प्रवणता इस स्थिति में क्या होगा? अधिक होगा। दाब प्रवणता क्या होगा? अधिक होगा। किस स्थिति में? अगर समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो दाब प्रवणता क्या होगा? अधिक होगा। अगर समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी, दाब प्रवणता क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। समदाब रेखाएं अगर दूर दूर होंगी तो क्या होगा? दाब प्रवणता ये हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर पास पास है तो क्या होगा? अधिक हो जाएगा, दाब प्रवणता दर बढ़ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, वायुदाब पेटियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। भाई वैसे 4 भागों में बांटा जाता है, लेकिन टोटल 7 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में ऐसे बांटा जाता है अक्षांशों के थ्रू। और देखोगे ऐसे पढ़ोगे जलवायु, जब जलवायु जाकर पढ़ोगे तो उसमें वायुदाब पेटियों को 7 भागों में बांटा जाता है, उसके हिसाब से 7 भागों में बांटा जाता है। और अगर वायुदाब के हिसाब से देखोगे इस तो इससे 4 भागों में बांटा जाता है। वह कौन कौन सा है, वह कौन कौन सा है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य 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 या विषुवत रेखीय, भूमध्य या विषुवत विषुवत रेखीय, रेखीय रेखीय विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय क्या है, विषुवत रेखीय क्या है, विषुवत रेखीय क्या है, विषुवत रेखीय तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी क्या है, तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी क्या है, निम्न वायुदाब पेटी है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या इसमें, इसमें दूसरा है उपोष्ण कटिबंध गतिजन्य पेटी, उपोष्ण गतिजन्य वायुदाब गतिजन्य वायुदाब क्या है, गतिजन्य वायुदाब पेटी है, क्या है, उपोष्ण गतिजन्य उच्च वायुदाब पेटी है, क्या है, उपोष्ण गतिजन्य उच्च वायुदाब पेटी है, जिसे हम दूसरे नंबर पर कहते हैं। ये होता है आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। उपोष्ण गतिजन्य उच्च वायुदाब पेटी जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अगर तीसरा देखा जाए जो 60 से 65 डिग्री के मध्य पाया जाता है, जो 60 से 65 डिग्री के मध्य पाया जाता है, जो 60 से 65 डिग्री के मध्य पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब जो विषुवत जो ध्रुवों पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो 90 डिग्री पर पाया जाता है, जो 90 डिग्री पाया जाता है उसे कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, ठीक है, उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, दोनों गोलार्धों में वायुदाब पेटियों में खिसकाव किसके कारण होता है, यह होता है सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन स्थिति के में परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों में खिसकाव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वायुदाब मापने की इकाई कौन सी है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिलीबार, किसे कहते हैं, मिलीबार या फिर कह सकते हैं पास्कल, क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, रास्कल मत कह देना भाई, पास्कल होता है, ठीक है, क्या होता है, पास्कल होता है, इकाई है वायुदाब मापने की इकाई, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, मिलीबार भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से क्या कह रहा है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, वायुदाब कितना होता है, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, 1013.25 कितना होता है, 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार को हम 1013.25 हेक्टो या पास्कल भी लिख सकते हैं, या पास्कल भी लिख सकते हैं, 1013.25 को हेक्टो पास्कल भी लिख सकते हैं, हेक्टो पास्कल, या तो हम इसको लिख सकते हैं 101.325, ठीक है, 101.325 को हम लिख सकते हैं किलो पास्कल, क्या लिख सकते हैं, इसको हम किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो पास्कल भी कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किलो पास्कल भी कह सकते हैं, इसको हम किलो पास्कल भी कह सकते हैं, किलो पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। आज अपना 10 क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब पेटियों से कंप्लीट हुआ। कल हमारा आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हवाएं
किस देश में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं, भारत में किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। और अगर महाद्वीपों के थ्रू जाओगे तो अपना अफ्रीका महाद्वीप हो गया, फिर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप हो गया, फिर ओशिनिया हो गया, अच्छा एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया महाद्वीप के पश्चिमी, उत्तरी, पूर्व में कौन सा हवाएं चलती हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना। तो वीडियो इसको सब्सक्राइब भी कर देना भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद। लव यू इंडिया।